13 अप्रैल 2025 की सुबह मेरठ पौड़ी हाईवे से 4 किलोमीटर दूर अकबरपुर गांव में जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो किसी को भी नहीं पता था कि ये एक ऐसे रात से पर्दा उठा देगी जो कि ना सिर्फ एक परिवार को तबाह कर देगा बल्कि पूरे गांव में खौफ का माहौल कर देगा। सुबह के वक्त 25 साल का अमित कश्यप अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी पत्नी रविता ने जब उसे उठाने के लिए आवाज़ दी तो वो नहीं उठा। उसके बाद जब रविता ने उसको उठाने के लिए हाथ लगाया तो उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर गांव के सभी लोग अमित कश्यप के घर दौड़े चले आए और वहां पर उन्होंने जो देखा उसने उन सब का दिल दहला दिया। अमित कश्यप के कमर के नीचे एक सांप फंसा हुआ था। सांप का मुंह एक तरफ था और पूंछ एक तरफ, और अमित की बॉडी पर 10 जगह सांप के काटने के निशान थे। अमित का बदन पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, पूरे गांव में हबड़ा दबड़ी का माहौल हो गया। पूरे गांव में सांप का शोर मच गया। गांव के कुछ लोगों ने मोहम्मदपुर के सपेरों को कॉल किया वो सांप पकड़ने के लिए। करीब 1.5 घंटे के अंदर मोहम्मदपुर के सपेरे वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने अमित की बॉडी के नीचे से वो सांप निकाला। बट उस सांप ने ऐसे राज खोल दिए जो कि शायद कभी खुलने नहीं चाहिए थे। सपेरों ने जब उस सांप को निकाल लिया, उसके बाद उस सांप को जब देखा गया तो सपेरों ने बताया कि अमित की मौत सांप के काटने की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि इस सांप की जहर की थैली पहले ही निकाली जा चुकी है। अगर ये सांप किसी को काट भी ले तो उसकी मौत नहीं हो सकती। अब गांव वालों के लिए ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अमित की बॉडी के नीचे सांप था बट अमित की मौत सांप के काटने की वजह से नहीं हुई थी। तो आखिर अमित को किसने और क्यों मारा? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन टुडेज केस, द स्नेक मर्डर स्टोरी। अमित कश्यप एक 25 साल का जवान लड़का था। वो टाइल्स और मार्बल्स लगाने का काम किया करता था। वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसकी शादी करीब 8 साल पहले मुजफ्फरनगर के पास सैदपुर के गांव की लड़की रविता से हो गई थी। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। अमित के पिता को करीब 1.5 साल पहले लकवा मार गया था, जिसकी वजह से अब वो हमेशा अपने बिस्तर पर रहते थे क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो चुके थे। अमित अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वो उनको एक अच्छा भविष्य दे सके। बाहर से देखने में ये परिवार एक खुशहाल फैमिली की तरह लगता था, बट अंदर ही अंदर एक खतरनाक तूफान पनप रहा था। करीब 1 साल पहले अमित की अमरदीप के साथ दोस्ती हुई। अमरदीप भी टाइल और मार्बल्स लगाने का काम किया करता था। एक जैसा काम होने की वजह से इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और अमरदीप का अमित के घर आना जाना स्टार्ट हो गया। शुरू में तो ये आना जाना बिल्कुल नॉर्मल था, बट जैसे जैसे वक्त बीतने लगा गांव वालों ने नोटिस किया कि अमरदीप का अमित के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। गांव वालों ने बताया कि शुरू में तो उन्हें कुछ गलत नहीं लगा, बट जैसे जैसे वक्त बीता उन्हें रविता और अमरदीप के बीच कुछ नज़दीकियाँ दिखाई देने लगी। अमित को अमरदीप का घर पर आना और रविता से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो रविता को बार बार उससे बात करने के लिए मना करता था, बट रविता नहीं मानती थी। एक दिन अमित ने रविता का फ़ोन चेक कर लिया और उसने उसमें रविता और अमरदीप की सारी चैट्स, सारी बातें पढ़ ली। उसके बाद से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगा और इस झगड़े की मेन वजह अमरदीप था। 12 अप्रैल 2025 अमित और रविता सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर में अपने 3 बच्चों के साथ दर्शन करने के लिए गए। सब कुछ एकदम ठीक था। रविता अंदर मंदिर में बच्चों के साथ प्रार्थना कर रही थी और अमित अपने परिवार के लिए दुआ कर रहा था, बट रविता के मन में एक खौफनाक प्लान तैयार हो चुका था। सहारनपुर से वापस अपने गांव लौटते वक्त रविता ने चुपके से अमरदीप को मैसेज कर दिया कि आज प्लान एग्जीक्यूट करना है। रविता और अमित जब घर वापस लौट रहे थे तो लौटते वक्त बाईपास तिराहे पर रविता ने अमरदीप को देखा, जिस वजह से अमित और रविता के बीच एक बार फिर से झगड़ा हुआ। बट अमित को नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन होने वाला है। शाम में 9:30 बजे के वक्त अमित ने खाना खाया
और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग गई। इस वक्त घर में सिर्फ अमित की पत्नी रविता और अमित के पिता विजयपाल कश्यप थे और उनके तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। रविता ने मौका देखकर अमरदीप को कॉल किया और उसको अपने घर बुला लिया। अमरदीप फौरन सांप लेकर घर पर आ गया। उसके बाद रविता ने चारपाई पर पड़े अमित का हाथ और मुंह पकड़ा और अमरदीप ने अमित का गला घोंटना शुरू कर दिया। अमित ने चीखने की कोशिश की बट उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी। कुछ ही मिनटों में अमित की सांसें अब थम चुकी थी। उसके बाद दोनों ने अमित के ऊपर सांप को डाल दिया। वो सांप अमित के पीठ के नीचे फंस गया। सांप ने अमित के बदन पर लगभग 10 बार काटा और रविता ने इसकी वीडियो भी बनाई ताकि ये प्रूव किया जा सके कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। बट उनका यह खेल नहीं चला क्योंकि अमरदीप ने पहले से ही सांप के जहर की थैली निकाल दी थी। और जब अगली सुबह गांव वालों ने सपेरों को बुलाया और उन्होंने अमित की बॉडी के नीचे से सांप को निकाला तो उन्होंने पूरे गांव में यह बता दिया कि इस सांप में जहर की थैली नहीं है और इस सांप के काटने से किसी भी इंसान की मौत नहीं हो सकती। जब गांव वाले और अमित के पिता विजयपाल कश्यप ने यह बात सुनी तो वो हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करने का फैसला किया। पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई। पुलिस जब अमित के घर पर पहुंची और उन्होंने अमित की बॉडी देखी तो उसकी बॉडी पर सांप के काटने के अलावा और भी कई अलग अलग तरीके के निशान थे जिन्हें देखकर पुलिस समझ गई थी कि अमित की मौत सांप के काटने की वजह से नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। 16 अप्रैल 2025 को जब अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने ये पूरा साफ कर दिया कि अमित की मौत सांप के काटने की वजह से नहीं हुई है बल्कि अमित की मौत गला घुटने की वजह से हुई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गांव वालों ने पहले ही बता दिया था कि अमरदीप का अमित के घर काफ़ी ज़्यादा आना जाना था जिसकी वजह से अमित और अमित की पत्नी रविता में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता रहता था। इसीलिए अमरदीप पुलिस का सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस ने फ़ौरन अमरदीप के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसकी चैट्स चेक की जिससे साफ पता चल गया कि अमरदीप और अमित की पत्नी रविता ने अमित को मारने का प्लान बनाया था। पुलिस ने फ़ौरन दोनों को कस्टडी में लिया। रविता का कहना था कि अमित उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता था और उसको गंदी गंदी गालियाँ देता था। इसके अलावा वो रविता से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाने की धमकी भी देता था। दूसरी तरफ अमरदीप का कहना था कि अमित ने अमरदीप से 3500 रुपये के लेन देन के लिए झगड़ा किया था जिसमें उसके हाथ पर चाकू भी मार दिया था जिस वजह से अमरदीप को अपने हाथ पर 12 टांके लगवाने पड़े थे। सर अमित से कुछ दिन पहले मेरी राड हुई थी 20 मार्च को जिसमें मेरा हाथ काटा गया था। तो उसी दौरान अमित ने मेरे पीछे कुछ लड़के लगा दिए जिसके साथ वो अपनी बहू के साथ रविता के मारपीट करता था। रविता ने पुलिस को बताया कि उसने ही अमित का हाथ और मुंह पकड़ा था और अमरदीप ने उसका गला घोंटा था और इस मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए उन्होंने अमित के ऊपर एक सांप छोड़ दिया था। 17 अप्रैल 2025 को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अमरदीप और रविता की चैट्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स और उनकी सर्च हिस्ट्री सबूत के तौर पर कोर्ट में दिखाए। कोर्ट ने पहले उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बाद में उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है बल्कि ये कहानी प्यार, दोस्ती और उसमें विश्वासघात की है। रविता और अमरदीप ने न सिर्फ अमित की ज़िंदगी छीनी बल्कि अमित के छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर भी खराब कर दिया। हर रिश्ता भरोसे की नींव पर टिकता है बट जब वह भरोसा टूटता है तो सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बल्कि पूरा समाज हिल जाता है। सो दैट्स द केस ऑफ मेरठ स्नेक मर्डर स्टोरी। होप यू लाइक इट एंड सेफ रहिए और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।